आज हम बात करने वाले हैं उस क्लाउन की जो बर्थडे पार्टीज में हंसी नहीं बल्कि बुरे सपने लेकर आता है। आर्ट द क्लाउन फ्रॉम टेरिफायर। सीरियसली ऐसा कौन सा जोकर है जो सिर्फ चुप रहकर डराता है? अरे यार, कम से कम एक नॉक नॉक जोक तो मार देता। No. लेकिन मजाक अपनी जगह है और आर्ट अपनी जगह, क्योंकि जब ये क्लाउन सामने आता है तो हंसी गायब हो जाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चलिए अब सीरियस मोड में आते हैं और डाइव करते हैं इस कहानी के दिल दहला देने वाले ट्विस्ट्स में। टेरिफायर एक तो कहानी शुरू होती है हैलोवीन नाइट पर, जब दो दोस्त टारा और डॉन पार्टी से लौट रहे होते हैं। अब देखो, उनकी रात तो वैसे मजे में चल रही होती है जब अचानक उनका सामना होता है आर्ट द क्लाउन से, एक ऐसा जोकर जो न हंसता है न बोलता है, बस घूरता है। लेकिन उसकी घूरने की आदत बहुत ही अनसेटलिंग होती है, जैसे वो तुम्हारे सोल तक देख रहा हो। टारा और डॉन पहले तो इस क्लाउन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचते हैं, आर्ट का असली खेल शुरू होता है। वो इस बिल्डिंग में एक साइकोपैथ की तरह घूमता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी ब्लडी चेस जिसे देखकर ऑडियंस की सांसें थम जाती हैं। आर्ट एक एक करके टारा, डॉन और बाकी कैरेक्टर्स को बर्बरता से मारता है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि आर्ट मारते वक्त एक भी आवाज नहीं निकालता, न कोई हंसी न कोई चीख, बस शांति और हिंसा का खतरनाक मेल। और जो टेरा का हाल करता है वो तो ऑडियंस कभी नहीं भूल सकते। उसका हाफ बॉडी को लिटरली काट डालता है। ये विजुअल इतना डिस्टर्बिंग है कि वीक दिल वालों के लिए ये फिल्म नहीं है। कहानी का सबसे चिलिंग मोमेंट तब आता है जब आर्ट खुद को भी मारता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। यानी ये आदमी सुपरनैचुरल है या कोई और खौफनाक रहस्य इसके पीछे छुपा है। पहली पार्ट यही सवाल छोड़कर जाता है, क्या आर्ट मर सकता है या वो किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ा है? टेरिफायर 2। अब आते हैं टेरिफायर 2 की कहानी पर, जो पहले पार्ट के हॉरिफाइंग इवेंट्स के बाद होती है। आर्ट द क्लाउन ने तो अपनी क्रीपी और वायलेंट पर्सनैलिटी से पहले ही टेरर फैला दी थी, लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी हो जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है आर्ट के रिजरेक्शन से। यस, वो जो पहले पार्ट में खुद को मार चुका था अब फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, द लिटिल पेल गर्ल, जो दिखने में छोटी बच्ची जैसी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा भयानक। वो आर्ट का एक काइंड ऑफ साथी बन जाती है और दोनों मिलकर टेरर फैलाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है सिएना और उसके छोटे भाई जॉनथन पर। सिएना एक टीनेजर है जो अपने दिवंगत पिता की बनाई हुई वॉरियर प्रिंसेस की कॉस्ट्यूम तैयार कर रही होती है हैलोवीन के लिए। लेकिन सिएना और उसके भाई को धीरे धीरे पता चलता है कि उनका कनेक्शन आर्ट द क्लाउन से कहीं ज्यादा पर्सनल है। सिएना का सपना एक डिस्टर्बिंग विजन में बदलता है, जहां वो आर्ट को देखती है और इससे उसकी जिंदगी में भी अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जॉनथन को लगता है कि आर्ट उनके पिता की मौत के पीछे है और वो हर वक्त आर्ट से ऑब्सेस्ड रहता है। इस बीच आर्ट अपना किलिंग स्प्री फिर से शुरू कर देता है और इस बार उसके तरीके पहले से भी ज्यादा भयानक है। फिल्म में एक के बाद एक शॉकिंग डेथ्स होती है और हर बार ऐसा लगता है कि कोई एस्केप नहीं कर सकता आर्ट के टेरर से। सिएना और जॉनथन इवेंचुअली फेस ऑफ अगेंस्ट आर्ट इन अ ब्लडी बैटल। क्लाइमैक्स में सिएना अपने फादर्स सोर्ड से आर्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा था, आर्ट के साथ सामान्य तरीके काम नहीं करते। इन द एंड आर्ट फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि सिएना का पिता पहले ही आर्ट के आने की फ्यूचर देख चुका था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को लड़ने के लिए तैयार किया था। कहानी का सबसे बड़ा शॉकर तब आता है जब विकी, पहली फिल्म की सर्वाइवर, आर्ट के करीब जाने पर अपना होश खो बैठती है। उसकी आंखें अचानक से ग्लो करने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिटिल पेल गर्ल की। क्या इसका मतलब है कि आर्ट की ईविल किसी और पर ट्रांसफर हो चुकी है? यह कहानी का ऐसा ट्विस्ट है जिसने ऑडियंस को थ्योरीज बनाने पर मजबूर कर दिया है। थ्योरी 1, आर्ट द क्लाउन एज अ हार्बिंजर ऑफ डेथ, इंस्पायर्ड बाय फाइनल डेस्टिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्ट द क्लाउन असल में एक हार्बिंजर ऑफ डेथ है,
ठीक वैसे ही जैसे फाइनल डेस्टिनेशन की फिल्म में होता है, टेरिफायर में आर्ट केवल एक साइकोपैथ नहीं है। वो दरअसल एक सुपर नेचुरल एंटिटी हो सकता है जो लोगों को अपनी मौत का एहसास कराता है। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन में कैरेक्टर्स को एक अनसीन फोर्स का सामना करना पड़ता है, आर्ट भी विक्टिम्स को एक ग्रूसम खेल में फंसा देता है जहां उनकी मौत अपरिहार्य होती है। इस थियरी का आधार यह है कि आर्ट एक तरह का ब्रिज है जो लोगों को डेथ के करीब लाने का काम करता है और इसके बाद उनकी आत्माएं एक सिनिस्टर डिमेंशन में फंस जाती है। आप देखिए, हर विक्टिम के साथ आर्ट का एनकाउंटर होता है जब वो अपनी सबसे वल्नरेबल स्थिति में होते हैं, जब वो अपने सबसे बुरे सपनों का सामना कर रहे होते हैं। क्या आर्ट सच में अपने विक्टिम्स की आत्माओं को हार्वेस्ट करता है? क्या वो उनके डर को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, जैसे पेनीवाइज बच्चों के डर को खिलाता है? अब ये थियरी बहुत क्रीपी और थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि वो हमें एक सवाल पर मजबूर करती है, क्या आर्ट वास्तव में एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ है जो सिर्फ मस्ती करने के लिए इंसानों का शिकार करता है? इस थियरी में आर्ट की चुप्पी और उसकी खतरनाक खिलखिलाहट एक सिनिस्टर उद्देश्य को दर्शाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आर्ट का कोई डीपर मीनिंग है या वो बस एक ब्लडी क्लाउन है? थियरी 2, आर्ट द क्लाउन वॉज ह्यूमन इन टेरिफायर 1। इस थियरी के अनुसार आर्ट द क्लाउन टेरिफायर 1 में एक इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा था। जब हम फिल्म के शुरुआत में आर्ट को देखते हैं तो वो एक साइकोपैथ की तरह व्यवहार करता है, एक ऐसा इंसान जो खौफनाक हरकतें करता है, लेकिन उसमें अभी भी मानवता की एक झलक है। फिल्म के अंत में जब आर्ट को खुद को मारते हुए दिखाया जाता है तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो अपनी मानवता को खत्म कर रहा है। लेकिन क्या हुआ अगर वो वास्तव में अपने अंदर किसी सुपरनैचुरल शक्ति को जगा रहा था? क्या उसकी खुद को मारने की क्रिया एक तरह से उसकी खुद की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास थी, जिससे वो एक सिनिस्टर एंटिटी में बदल गया? टेरिफायर 2 में जब आर्ट लौटता है तो वो और भी अधिक खतरनाक हो जाता है और उसकी शांत उपस्थिति में एक और सिनिस्टर ऑरा होती है। क्या ये हो सकता है कि आर्ट अपनी मानवता को छोड़कर अब एक बुराई में बदल चुका है जो उसे एक शिकार की तरह बनाती है? इस थ्योरी में यह सवाल उठता है कि क्या आर्ट की बर्बरता का कोई कारण है? क्या वो अब इंसान नहीं रहा बल्कि एक सच्चा मॉन्स्टर बन चुका है जो केवल खौफ फैलाने के लिए जीता है? ये थ्योरी आर्ट के कैरेक्टर के गहराई को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि आर्ट की मानवता उसकी बर्बरता का कारण बनी? क्या वो अपने अतीत को छोड़कर एक मॉन्स्टर में बदल गया है? थियरी 3, आर्ट द क्लाउन एज अ सोल कलेक्टर। ELSA की इससे सामने के सीखा। इस थियरी के अनुसार आर्ट द क्लाउन केवल एक साइकोपैथ नहीं है बल्कि एक सोल कलेक्टर, एक ऐसा एंटिटी जो अपने विक्टिम्स की आत्माओं को अपने कब्जे में लेता है। जब आर्ट अपने विक्टिम्स को मारता है तो वो केवल उनके शरीर को नहीं खत्म कर रहा है बल्कि उनकी आत्माओं को भी कैद कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आर्ट के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो उसे विक्टिम्स की आत्माओं को हार्वेस्ट करने की अनुमति देती हैं। जैसे ही वो किसी को मारता है वो उनकी आत्मा को अपनी डार्क कलेक्शन में जोड़ देता है, जिससे वो और अधिक ताकतवर बनता जाता है। इस थियरी को और क्रीपी बनाता है वो खामोशी जिसके साथ आर्ट अपने काम करता है। क्या ये हो सकता है कि आर्ट अपनी विक्टिम्स की चीखें सुनता है लेकिन उसे परवाह नहीं होती? वो सिर्फ उनके अंदर की बुराई को बाहर निकालकर उन्हें एक एटर्नल टॉर्मेंट में फंसा देता है। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आर्ट का असली उद्देश्य क्या है। क्या वो सच में बुराई का प्रतीक है या वो केवल एक डार्क फोर्स है जो मानवता की आत्माओं को अपने अंदर समेटने का काम करता है? इस थ्योरी में आर्ट की असलियत और भी सिनिस्टर लगती है। क्या आपको लगता है कि आर्ट एक सोल कलेक्टर है? क्या वो अपने विक्टिम्स को इटर्नल सफरिंग में डालता है? और हाँ दोस्तों, मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम आर्ट के ओरिजिन पर चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ मेजर थ्योरीज और ईस्टर एग्स भी। तो तैयार रहिए और मुझे बताइए कि आपके अनुसार आर्ट की असली कहानी क्या है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने टेरिफायर की दुनिया में डुबकी लगाई और कुछ क्रीपी फैन थ्योरीज को एक्सप्लोर किया। आर्ट द क्लाउन का कैरेक्टर इतना मल्टी लेयर्ड है कि हर बार जब हम उसे देखते हैं ना, नई कहानियां और पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं।
क्या आपने अपने दिमाग में कोई थियरी बनाई है? क्या आप भी सोचते हैं कि आर्ट असल में क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास कोई और डरावनी कहानी है तो वो भी शेयर करें, क्योंकि हमें तो हर तरह के खौफनाक किस्से पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना आपके हम बस एक खौफनाक क्लाउन की तरह हैं, सिर्फ शो में। अगली बार मिलते हैं। याद रखें, जब भी डार्कनेस छाए तो थोड़ा हंसी मजाक जरूर करें। अंधेरे में हंसने का मजा ही कुछ और है, और यही है हमारी कहानी का सच।